हेलो स्टूडेंट, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मार्टिन सेलिगमैन का थ्योरी और लर्न हेल्पलेसनेस थ्योरी है। और इसी पे एक फेमस एक्सपेरिमेंट हुआ है डॉग के ऊपर में, वो हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि कैसे हम लोग बार बार किसी काम को करते हैं और हर बार फेल हो जाते हैं। और फेल हो जाने के कारण से क्या होता है, हमारे दिमाग में एक तरीके के एक ऐसा सोच क्रिएट हो जाता है कि अब हम लोग में लगता है कि वो काम हमसे होगा ही नहीं। वो सिचुएशन से हम लोग बाहर निकल ही नहीं सकते, चाहे कितना भी हम लोग एफर्ट लगा ले, उस कंडीशन से हम लोग बाहर नहीं निकाल सकते हैं। तो इसी के ऊपर में ये थ्योरी बना हुआ है कि किस तरीके से हम लोग हेल्पलेसनेस हो जाते, निसहाय हो जाते, कितना भी एफर्ट कर ले वो हमसे हो ही नहीं पाता है। ठीक है, तो वही चीज़ इस थ्योरी में दिया गया है। लर्न हेल्पलेसनेस का मतलब है कि एक ऐसी साइकोलॉजिकल कंडीशन है जिसमें व्यक्ति या जानवर बार बार की सफलता या तो फिर बार बार असफलता या फेलियर के बाद मान लेता है कि मेरे एक्शन का कोई भी असर नहीं हो रहा है और वो प्रयास करना ही छोड़ देता है। तो यही होता है लर्न हेल्पलेसनेस। अब हम लोग यहाँ पे इसमें और अच्छे से हम लोग जानेंगे। इन्होंने क्या किया था कि एक डॉग के ऊपर में एक्सपेरिमेंट किया था। ठीक है, इन्होंने एक डॉग के ऊपर में एक्सपेरिमेंट किया था और डॉग एक्सपेरिमेंट में ये दिखलाता हूँ। एक्सपेरिमेंट में क्या था ना, हाँ, एक्सपेरिमेंट में ये चीज़ था कि एक डॉग है, ठीक है, इसे ना एक सॉक दिया जाता है। ठीक है, एक सॉक दिया जाता है और ये बॉक्स ये पैक रहता है। यहाँ से वो भाग करके दूसरे जगह पे जा नहीं सकता है, मतलब उसको इलेक्ट्रिक का शॉक उसको कंटिन्यू दिया ही जा रहा है। उससे भागने का, बचने का ज़रा भी उसके पास में मौका नहीं है। कितना भी वो कोशिश कर ले, कितना भी हाथ पैर मार ले, वो वहाँ से बचकर बाहर नहीं निकल सकता। ठीक है, तो ऐसा सिचुएशन में उसे रखा गया, कई बार रखा गया, कई बार उसमें प्रयास किया गया और वो क्या किया, लर्न हेल्पलेसनेस सीख लिया ये डॉग। अब ये समझ चुका है कि हम यहाँ से कितना भी कोशिश कर ले तो बाहर नहीं निकल सकते, इसलिए अब ये कोशिश ही करना छोड़ दिया है। ठीक है, और इसी को लेकर के वो एक्सपेरिमेंट हुआ है। तो इसे 3 ग्रुप में बांटा गया था। किस तरीके से बांटा गया वो आप पहले समझिए। ठीक है, हाँ, तो पहला ग्रुप था, ये है जिसको शॉक का कंडीशन मिल रहा, इलेक्ट्रिक शॉक मिल रहा था, लेकिन वो उसे स्केप करके भाग सकता है। ठीक है, उसे वो भाग सकता है। जैसे कि यहाँ पे आप देखिए, ये शॉक मिल रहा है इसको, अब ये स्केप करके यहाँ से ये जंप मार के ये इस पे आ सकता है और यहाँ पे कोई भी शॉक नहीं लग रहा है, यहाँ पे कोई भी इलेक्ट्रिक शॉक नहीं लग रहा है, तो यहाँ से वो बच सकता है। तो पहला ग्रुप के जितने भी डॉग्स थे वो ये वाले थे। ठीक है, उसके बाद में दूसरा ग्रुप थे ना, वो कंट्रोल ग्रुप, ये सॉरी दूसरा ग्रुप ये थे, ये लोग स्केप नहीं कर सकते थे। यहाँ पे क्या हो रहा था कि इलेक्ट्रिक शॉक उसे लगातार दिया ही जा रहा था और जहाँ से उसे बचकर भागने का कोई भी मौका नहीं मिल पा रहा था, उसमें कोई भी मौका नहीं मिल पा रहा था। वो कंटिन्यू वहीं पर रह करके पैसिव रहना सीख लिया। उसे पता चल गया कि अब हम कुछ भी यहाँ पे नहीं कर सकते हैं और इसलिए वो एफर्ट मारना ही छोड़ दिया, जो कि अभी हम थोड़ी देर पहले आपको बताए थे कि यहाँ से ये डॉग यहाँ से इस पे जा ही नहीं पाया, है ना। ये ऐसे बैठा हुआ है। ओके, और वही चीज़ हुआ तीसरा ग्रुप क्या था कि तीसरे वाले ग्रुप में कोई भी इलेक्ट्रिक शॉक नहीं था, उसे किसी भी तरीके का ट्रेन नहीं किया गया था। तो पहला ग्रुप वो हुआ जिसे इलेक्ट्रिक शॉक दिया जाता था, उसे बच के भागने का मौका था उसके पास में। दूसरे ग्रुप के पास में बिल्कुल मौका नहीं था, उसे भी सेम इलेक्ट्रिक शॉक दिया जा रहा था लेकिन उसके पास में बच के भागने का चांसेस नहीं था। और तीसरे ग्रुप को कोई भी इलेक्ट्रिक शॉक नहीं दिया गया। ठीक है, और क्या किया गया कि तीनों को फिर से एक में मिलाया गया, तीनों को एक में मिलाया गया और तीनों डॉग जब एक जगह पे आ गए, मिल गए, तो जो पहला वाले ग्रुप वाला था डॉग, जिसे बच के भागने का मौका मिल जाता था, वो यहाँ से बॉक्स से पार होकर के इस पे आ गया। यहाँ पे कोई भी इलेक्ट्रिक शॉक नहीं है, इस पे कोई भी इलेक्ट्रिक शॉक नहीं है, वो बचकर यहाँ भाग गया। ठीक है, और एक तीसरे ग्रुप वाले डॉग जिसे कभी इलेक्ट्रिक शॉक नहीं दिया गया था, उसे भी मिला, वो भी इसमें आ गया। लेकिन ये जो दूसरे ग्रुप वाला था, ये जो लर्न हेल्पलेसनेस सीख लिया था, जिसे भागने का कभी मौका नहीं मिला, ये समझ चुका है कि अब ये कुछ कर ही नहीं सकता, इससे भागेगा तो भी इसका इलेक्ट्रिक ख़त्म नहीं होने वाला है, ये इसको शॉक कंटिन्यू लगता रहेगा। इसलिए डॉग यहाँ पे बैठा हुआ है और ये सीख चुका है कि किस तरीके से वो निसहाय हो चुका है। लर्न हेल्पलेसनेस ये डॉग सीख चुका है। तो इसी के ऊपर में मार्टिन सेलिगमैन ने थ्योरी बनाया कि हम लोग एक ऐसे कंडीशन में खुद को समझने लगते हैं कि अब हमारा एफर्ट
बिल्कुल भी कोई काम का नहीं है और हम लोग कितना भी एफर्ट कर ले तो वहाँ से हम आगे नहीं जा सकते। तो ये देखिए, पहला ग्रुप था एस्केप ग्रुप, जो बचकर भाग सकता था, ये तुरंत में जंप करके जहाँ पे शॉक हो रहा था जंप करके दूसरी तरफ चला गया। दूसरा ग्रुप था ये जो एस्केप नहीं कर सकता था वहाँ से इलेक्ट्रिक शॉक को, तो कोशिश ही करते रहने के बावजूद भी कुछ फ़ायदा होने वाला नहीं था। ठीक है, तो ये समझ चुका है कि अब उसे कुछ नहीं होने वाला है। तीसरा ग्रुप था कि नॉर्मल बिहेवियर, अपना ईजी से ये एस्केप करके चला गया। तो कंक्लूजन इसका ये निकलता है, when animal or human are exposed to uncontrollable situation repeatedly, बार बार अगर कोई अनकंट्रोल सिचुएशन रिपीटेड हो रहा है, बार बार हो रहा है, तो वो समझ जाता है, उसमें एक बिलीव डेवलप हो जाता है कि अब उसका कोई भी एक्शन करने से कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है, और वो हेल्पलेसनेस हो जाता है और वो पैसिव निष्क्रिय होकर के वो शांत पड़ जाता है। और यही सारे चीज़ बहुत सारे हमारे रियल लाइफ में भी हमें मिलता है कि अगर कोई बच्चा है बार बार एग्ज़ाम दे रहा है और उससे बार बार फेल हो रहा है, या तो फिर किसी चीज़ को सीखने की कोशिश कर रहा है, बार बार वो फेल हो रहा है, तो अब वो समझ जाता है कि अब हमसे नहीं होने पाला है और वहीं पे वो एग्जिट कर देता है, जो उसका सबसे बड़ा गलती होता है। तो रियल लाइफ में भी बहुत इंपॉर्टेंट पड़ता है, जैसे कोई भी पर्सन उसको अब्यूज़ किया जा रहा है या फैमिली में लड़ाई झगड़ा हो रहा है, बहुत सारे ऐसे टॉक्सिक रिलेशनशिप में है और लगता है कि वहाँ से बच के निकल ही नहीं सकते, उससे कोई फ़ायदा होने वाला है ही नहीं, कि मेरा कितना भी प्रयास करे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। तो ये वही सीख लेते हैं कि निस्सहायता सीख लेते हैं कि हमें खुद का वो मदद कभी नहीं कर पाएंगे, लर्न हेल्पलेसनेस वो सीख जाते हैं। वही चीज़ यहाँ पे है। लास्ट में मार्टिन सेलिगमैन उन्होंने एक और चीज़ बताए कि लर्न ऑप्टिमाइज, इसमें हम लोग पॉजिटिव चीज़ सीखते हैं कि अगर हम लोग बार बार कहीं से फेल हो रहे हैं और अपने सोच में ये डेवलप कर ले कि जो फेलियर है ये टेम्परोरी है, कुछ टाइम के लिए ही है, तो फिर हम वहाँ से रिकवर हो सकते हैं और एक अच्छा कुछ बेहतर कर सकते हैं। तो यहाँ से हम लोग होपफुल हो सकते हैं कि हमारे लाइफ में कुछ बढ़िया होगा। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा तो शेयर कर दीजिए। यूजीसी नेट में यहाँ से हर बार एक क्वेश्चन आता है और इस बार भी आएगा, आप लोग तैयार रहिए।